स्पेशल जूम में। थैंक यू दीपक। आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। मैं दीपक जी हमारे रायपुर के हैं और साथ में रायपुर नरेश अग्रवाल जी हैं हमारे को होस्ट के तौर पर। और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ और भी काफी सारे कोर लीडर्स हैं और उन सब के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, आप सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि पिछले 2 दिन हमारी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे, इस कारण से मीटिंग नहीं हो पाई। तो इसके लिए माफी चाहते हैं और अब रेगुलर फिर से मीटिंग चलती रहेंगी और आई एम श्योर बहुत सारी अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की अगर शुरुआत करें तो जैसे ऑलमोस्ट 300 के करीब लोग हैं। आप सबका एक ही सवाल मेरे पास आता है जब भी मैं, चाहे व्हाट्सएप पे आता है या कॉल पे आता है या फिर बहुत सारी जगहों से मेरे पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पूछने की कोशिश करता है, कॉल्स या फिर व्हाट्सएप या फिर एसएमएस, इंस्टाग्राम, फेस, मैसेंजर, सब जगह एक ही सवाल आता है कि सर विड्रॉल कब शुरू होगा, है ना। ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, फिर भी आज वापस आप सबको दूंगा और लास्ट में भी दूंगा क्योंकि अभी जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर सिर्फ यही सुनने के लिए आप आए हैं तो इसको सुनने के बाद आप चाहें तो मीटिंग को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिंपल सा जवाब है जो हम लोग मैं पर्सनली और मेरे साथ कई सारे लोगों ने नितिन सर के साथ परसों एक लाइव जूम सेशन में हम लोगों ने ये सवाल रखा था। उन्होंने उसके जवाब में सब चीजें लाइव हमको दिखाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो चीजें हो रही है बैकएंड में वो किसी को दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, मतलब मुझे भी नहीं दिख रहा है, आप सबको भी नहीं दिख रहा है। तो कभी कभार हमको एक सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं कि यार क्या पता वाकई में कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमको सबसे पहली बात लाइव दिखाया कि भाई हमारा पैनोरामा स्वैप का जो यूआई है पहली बार, ठीक है, कैसे काम करता है, कैसे बना हुआ है, लेकिन वो टेस्ट नेट पे है। वो मेन नेट पे आने के लिए एक सर्टिक का फाइनल अप्रूवल का एक कंफर्मेशन आना है। उसके लिए भी ऑलरेडी वो जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीजें, जो कम्युनिकेशन, वो सब चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हमारी तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है। आज ही मेरी इस मीटिंग से पहले भी मेरी जहांगीर सर से बात हुई, जो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई सब चीजें हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है और यही चीज नितिन सर ने भी उस दिन बता दिया था। ठीक है, जूम कॉल के अंदर, और उन्होंने लाइव दिखाया भी था हमको, ईमेल पढ़कर भी बताया था हमको कि भाई हमारी तरफ से सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब वो फाइनल एक मेल आना है कि भाई ठीक है हमारी तरफ से आप गो हेड है। ठीक है, उस गो हेड के बाद क्योंकि वो टेस्ट नेट पे है, उसको मेन नेट पे लाने के लिए 2 से 3 दिन लगने हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीजें अभी टेस्ट नेट पे हैं उनको मेन नेट पे लाने में 2 से 3 दिन लगने हैं। तो जैसे ही मेल आता है, मान लीजिए अभी अगर इसी मोमेंट पे मेल आ गया तो अभी से उनकी टीम काम करनी शुरू कर देगी। तो अगर आज फ्राइडे है तो आप ये समझ लीजिए कि भी संडे एंड तक या फिर मंडे हमारा काम चालू हो जाएगा। तो ये जो आप सवाल मेरे को बार बार करते हैं कि सर कब होगा, तो मैं बार बार उनको यही कहता हूं कि सर अप्रूवल अवेटेड है। ठीक है, अब फिर उसके बाद पूछते हैं कि सर फिर भी कितना टाइम लग जाएगा। सर जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा उससे 2 से 3 दिन बाद आपका विड्रॉल शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है, वो एक बड़ा मोमेंट होगा हमारे लिए, बहुत बड़ा एक न्यूज होगा। तो आई एम श्योर डेवलपर्स खुद आकर के आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मेरे थ्रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज, चाहे वो मान लेते हैं कि अगर रात के 12 बजे आ गया तो हो सकता है आपको 12 बजे ही वो आपको जूम कॉल कर दे, है ना, या फिर हो सकता है अगले दिन आपको सुबह सुबह जूम कॉल कर दें। तो जो जो डेवलपर्स हैं वो भी हमसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि एक यूनिक प्रोजेक्ट ये बन के आ चुका है। अच्छा, वो डिले क्यों हो रहा है, ये भी आपका सवाल होगा कि भाई वो अब डिले क्यों कर रहे हैं। अगर सर्टिक वालों ने इंटरनल रिपोर्ट दिया हुआ है, 85% हमारा ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है, और बाकी जो फाइनल देने के लिए क्यों डिले कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल के अंदर सुशी स्वैप के ऊपर एक सैंडविच अटैक हुआ था। ठीक है, सुशी स्वैप सैंडविच अटैक चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड सुशी स्वैप के ऊपर कुछ हैकर्स ने उसकी कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसको अटैक किया, जो कि पब्लिक का पैसा उन्होंने उस पे उसको निकाल लिया था। ठीक है, तो उस कारण से सर्टिक ने जो हमारा प्रोसेस चल रहा था उसके बीच में वो क्रिटिकल जो जो चीज उनको सुशी स्वैप के अंदर जो उनको नजर आया था, उसको उन्होंने हमारे पैनोरामा स्वैप पे भी उन्होंने उसको मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने बोला, और उसको भी कंप्लीट करके दे दिया। मैंने क्या बोला आपको कि पैनोरामा स्वैप के डेवलपर्स ने अपनी तरफ से जो सर्टिक ने मांगे थे, अपडेशन, मॉडिफिकेशन, जो जो भी चीजें मांगी थी, वो सब करके इन्होंने दे दिया है। ठीक है, बस सिर्फ वो इंतजार है, वो जैसे ही आता है उसके बाद काम चालू हो जाना है। अब इस दौरान अगर मैं बात करूं तो इस दौरान सिर्फ वो इसी के ऊपर भी मतलब सिर्फ लगे नहीं है, ये तो कर ही रहे हैं, इसका तो इंतजार कर रहे हैं, टीम उसके ऊपर काम भी कर रही है, बाकी सारी चीजें कर रही है। साथ ही साथ हमारे साथ जो उस दिन जो चीजें उन्होंने लाइव दिखाई वो ये है कि पैरेलली, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि सब लोग कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ मेल ही चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैरेलली वो और बहुत सारे मीटिंग्स भी कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हमको दिखाया कि लेजर एक कोल्ड वॉलेट आता है, अगर आप सबको पता हो, क्योंकि अब कोल्ड वॉलेट की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। ठीक है, एक लेजर करके कंपनी, लेजर या ट्रेजर जो भी है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया है, तो उसके साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, जिसमें बाय डिफॉल्ट ब्लॉकरा और पैनोरामा इन बिल्ट उसके अंदर डल के आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके उन्होंने लगभग 100 पन्नों का एक कॉन्ट्रैक्ट हमको लाइव दिखाया कि देखो सर, ये भी हमारा चल रहा है। और साथ ही साथ ये एक बेसिकली एक बहुत बड़ा, ये पैनोरामा स्वैप के लिए वो एक बहुत बड़ी तैयारी वो करके रखा हुआ है। जैसे ही ये पैनोरामा स्वैप आ जाता है, डिप्लॉय होकर के रेडी होकर के मार्केट में चला जाता है, तो वो हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां लेंगे, क्योंकि वो 24 घंटे उसके ऊपर काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद जितनी पैनोरामा की टीम है, बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि सर ब्लॉकरा का ब्लॉकचेन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ब्लॉकरा ब्लॉकचेन के बारे में भी बहुत सारे लोगों को अब, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मतलब डेट पे डेट मिलता गया और अनफॉर्चुनेटली आगे उस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो जितने भी पैनोरामा स्वैप की टीम है, उन सबको ब्लॉकरा ब्लॉकचेन पे लगाया जाएगा, और अगले 2 से 3 महीने के अंदर जैसे ही वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, जैसे आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, वो जैसे हम लोग उसमें डेवलप करके रखते हैं, वो एक नेक्स्ट अपग्रेड हो जाता है। जैसे आप सब जानते होंगे कि जैसे आप मोबाइल, टीवी या कोई भी चीज ऐसा लेकर के आते हैं, तो क्या होता है, जैसे आप लेकर के आते हैं तो मार्केट में उसका एक नया वर्जन आ जाता है ना। तो इसी वजह से इस 1 साल के अंदर भी ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे अपग्रेड्स हुए हैं, है ना, बहुत सारे अपग्रेड्स हुए हैं। तो हमारा ब्लॉकचेन भी, उसमें भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट अपग्रेडेशंस हैं, वो सब इनबिल्ट करके अगले 2 से 4 महीने के अंदर वो भी उस पे जहां जहां पे भी ऑडिट, जो जो परमिशंस लेनी है, वो सब लेकर के वो भी हमारे पास रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो ट्रांजिशन होगा, यानी जो पैनोरामा जो ट्रांजिशन होगा, उसमें कोई गैप नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली एक स्मूथ प्रोसेस से वो ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे सामने उन्होंने चीजें दिखाई, लाइव दिखाई, तो इसलिए हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और क्योंकि उनके पास इस अप्रूवल की वेटिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई सर्टिक को कहने पे या सिफारिश लगाने से कोई हमको करके देने वाला नहीं है, वो अपने प्रोसेस से ही कंप्लीट। जैसे मैंने कहा कि अभी सुशी स्वैप के ऊपर, यूनिस्वैप के ऊपर जो अटैक हुआ है,
उस कारण से वो ओवर कॉशियस हो गए हैं। कोई भी चीज को होता क्या है कि जब कोई चीज पकड़ में आती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑडिटिंग होती है या नेक्स्ट परमिशन, इवन अगर आप देखेंगे तो यूनिस्वैप में अगर आप सटिक पे जाकर के आएंगे तो वो लिखा हुआ दिखेगा आपको, बेशक उसमें सिक्योरिटी नंबर दिख रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने उनको बोल दिया कि दोबारा हमसे ऑडिट कराइए आप, ठीक है, क्योंकि जो पुराना ऑडिट था उसके अंदर कुछ बग्स थे, उस कारण से हमने वो पुराना ऑडिट कैंसिल कर दिया है, अब नया ऑडिट आप कराइए। लकीली क्योंकि हमारे ऑडिट के प्रोसेस में ही आया है तो वो उसको हमको ज्यादा मुश्किल नहीं आया। अगर हमारे ऑडिट होने के बाद लाइव होने के बाद अगर इस तरह का कोई अटैक हुआ होता तो हमको सर्टिक से दोबारा ऑडिट कराना पड़ता, जो लकीली ड्यूरिंग वो प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई भी करवा दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें एक हिसाब से अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि भी हमारे साथ डिले होने के लिए कुछ ना कुछ ये अड़ंगा आ रहा है, बट चीज एक बहुत बड़ी बनने जा रही है। मैं आप सबको यही कहूंगा कि भाई जो विश्वास आप लोगों ने बना के रखा हुआ है, जिस दिन ये आपके पास आपके सामने आएगा, इसके मुकाबले का कोई भी मार्केट में नहीं होगा, ठीक है। और आप बहुत लक्की होंगे कि आप लोग इसमें बहुत पैसा बनाने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे ही वो चालू हो जाएगा तो आपका प्रोसेस, जो विड्रॉल का प्रोसेस है, जो कि BLLB के थ्रू जो आना है, वो प्रोसेस रीडिजाइन किया जाएगा, ठीक है। मतलब वही $200 और लिक्विडिटी से और वो सारी चीजें वही रहेंगी, बट मेजर फोकस क्या रहेगा? मेजर फोकस, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो BP20 हो, चाहे 2.0 हो, चाहे 3.0 में, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है रेट को मेंटेन करना। प्राइस जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे मार्केट क्रिएट होगा, अगर 61 है, 61 के ऊपर मेंटेन रहना, 65 का बनता है, 65 जो भी बनता है, सबसे पहले आप सब भी यही चाहेंगे, एज अ कम्युनिटी आप भी चाहेंगे कि ये रेट को पहली बात उसको स्टेबलाइज करना, ठीक है। स्टेबलाइज करने के बाद उसको ग्रो भी करना है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी शानदार प्रोजेक्ट 61, 62, 70 या 80 के आसपास टिका रहे, क्योंकि हमने देखे हैं ऐसे ऐसे कॉइन्स, ऐसे ऐसे मीम कॉइन्स जिसे हम कह सकते हैं, जो कि बिना प्रोजेक्ट के, बिना बैकिंग के वो रेट शूट अप कर गए हैं, ठीक है, मतलब ग्रेजुअली ग्रो कर गए हैं। बट हमारा एक प्रोजेक्ट बेस, एक इतनी शानदार कम्युनिटी, सब कुछ होने के साथ भी हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस बैरियर को तोड़ नहीं पाए, किसी न किसी कारण। इसमें हो सकता है कि कम्युनिटी या डेवलपर्स या फिर जो बाकी लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। बट अब वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जो चीजें हमको करनी है, यानी जो कम्युनिटी को इस रेट को स्टेबलाइज और ऊपर बढ़ाने में जो जो काम करने हैं, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर सभी लोग मिलकर के उसको लेने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे सर ये हो गया, ये हो गया। देखिए, मैं शुरू से इस बात पे मैं एग्री करता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे कोर कमेटी है, चाहे हार्ड कोर है, चाहे वो लीडर्स हैं, ठीक है, उन सब का एक ही मकसद है कि कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। और कम्युनिटी में हम लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं हम कोई अलग नहीं है। जहांगीर जी भी आते हैं, उसमें रियाज भाई भी आते हैं, ID पटेल साहब भी, इसाक भाई भी, आमिर खान साहब भी, जितने भी, तात्या भाई भी, ये सब लोग कम्युनिटी में आते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा जिससे कम्युनिटी का नुकसान हो। हर स्टेप के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और कम्युनिटी का फायदा ही उसके पीछे उनकी मंशा होगी। क्योंकि सबके पास, अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में सभी के पास 3.0 रखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर, इनफैक्ट मेरे पास तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए। यस, नो डाउट, यहाँ पे करोड़पति बने हैं, लेकिन उनके पास क्वाइंस के तौर पर करोड़पति बने हुए हैं बहुत सारे जो मेन टॉप लेयर के लीडर्स हैं। बाकी जो बीच के लेयर्स हैं, कुछ लोगों ने कॉइन्स होल्ड किए हैं और कुछ लोगों ने सेल कर दिया है। लेकिन जिनका काम था कि भाई आए, रेट बढ़ते बेच के चले गए,
वो सिस्टम में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि भाई कॉइन, मतलब कॉइन बाय किया, रेट बढ़ गया, उसको इनकैश किया और चले गए, दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए। बट जो डेडिकेटेडली हमारे साथ यहाँ रुके हुए हैं, उन सब के पास आज भी थाउजेंड्स में कॉइन्स रखे हुए हैं, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जो सोच के बैठे हुए हैं कि सर मेरे पास 2.0 है, मैं उसको 3.0 में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मेरे पास 2.0 मैं उसको 3.0 में कन्वर्ट नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, जिस दिन सिस्टम लाइव होगा, जिस दिन सिस्टम लाइव होगा, ठीक है, उससे केवल आपके पास 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन मिलेंगे आपको कन्वर्ट करने के लिए। वैसे तो ये 2 मिनट का काम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 7 दिन या फिर 10 दिन, जो भी कम्युनिटी डिसाइड करेगी, उतने दिन दे करके उसके बाद आप फिर BP20 को या फिर 2.0 को 3.0 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अभी भी अगर आप में से किसी ने कन्वर्ट नहीं किया हुआ है तो आप तुरंत आप उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोसेस होना है वो 3.0 से ही होना है। और एक बार वो जो लिंक जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मल्टी सेंडर -blockora.io का जो आपके पास लिंक है, नहीं है तो आप तुरंत आप अपने लीडर से ले लें और BP20 और 2.0 को कन्वर्ट करके 3.0 में कर लें, ठीक है। एक बार वो लिंक हट गया तो ऐसा नहीं कि वो जीरो हो जाएंगे, फ्रेंड्स, ये भी मैं बता दूं, जीरो नहीं होंगे, लेकिन आपको जो मार्केट क्रिएटेड है, जो वैल्यू है, उसी पर ही आपको उसको ट्रेड करना पड़ेगा, फिर वो 3.0 में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। एक सर्टन सिस्टम लाइव होने के बाद, अभी तो आपके पास मौका है ही है, लेकिन जो सिस्टम जो हमारा लेटेस्ट वाला स्वैप, ब्रिज और जो हमारा ब्लॉकर और टोकन वाला जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो टाइम फ्रेम निकल गया तो वो लिंक डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं रखा हुआ है और बाद में थोड़े दिन के लिए किसी की डिमांड से लीडर सर मेरा करवा दो, मेरा करवा दो, से ऐसा नहीं होगा, वो लिंक ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको लाइव मार्केट से ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यानी आप जो BP20 है तो आप पैनकेक स्वैप पे जाकर के जो भी लाइव रेट दिख रहा होगा उस पर ट्रेड करेंगे, 2.0 है तो भी आप उसको लाइव रेट पे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 3.0 में भी हलचल दिखेगी। क्यों दिखेगी वो आप सब जब लाइव हो जाएगा तो आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरान, इस कंफ्यूजन के स्टेट के दौरान, मैं बार बार यही कहता हूं, बार बार आगाह करता हूं कि बहुत सारे लोग इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सही इंफॉर्मेशन आपको जूम के थ्रू ही मिलने वाला है, ठीक है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हर एक इंसान किसी न किसी जगह जाकर के किसी न किसी को कॉल करके, जिससे आपका कोई लेन देना नहीं है, यानी आपकी टीम में नहीं आते, उनसे भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं है कम्युनिकेट करने में, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं मिसगाइड ना हो, इसका हम लोगों को अंदेशा है, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जो कि जायज भी है क्योंकि उनकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग उनके कम्युनिकेशन के अंदर कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको ना पहुंचे, या फिर क्योंकि आज की डेट में क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं तो डाटा सबके पास एक दूसरे का शेयर्ड है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट उनका आ रहा हो, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, या अपना कोई प्रोजेक्ट आप जिसमें कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस दौरान एयर ड्रॉप्स या फिर इस तरह के जो बहुत अजीब अजीब से आज की डेट में इंडस्ट्री में काम चल रहा है, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली ब्लॉकरा या ब्लॉकरा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आप उन्हीं के साथ टच में रहें जो आपकी लीडरशिप में जुड़ी हुई है, यानी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी को आप एंटरटेन ना करें। अगर आगे से कॉल आता है, आपके पास कोई अननोन कॉल आता है, अननोन मैसेज आता है, तो उसको आप तुरंत अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कि वो जेन्युइन आपके साथ कंसर्न शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई मिसगाइड आपको करना चाहते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन के दौरान क्या होता है कि हम लोग भी कंफ्यूजन में स्टेट में रहते हैं, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको, क्योंकि आप अगर आप जब पॉलीगॉन स्कैन पे अगर आप जाके देखेंगे
आपको ब्लॉकरा के कम से कम 7-8 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जिसमें से 2-3 तो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 2.0, 3.0 और ब्लॉकरा टोकन, 3 तो कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, लेकिन उसके अलावा 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स फर्जी भी हैं। यानी कुछ और लोगों ने आप सबको, हम सबको एज ए कम्युनिटी को चीट करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके पास आएगा, जहां पर आप वॉलेट का परमिशन देंगे कनेक्ट करने का, तो वहां पर आपको, जैसे पीछे डेफी एआई में जो आप लोगों ने कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नुकसान बहुत सारे लोगों ने झेला है, ऐसा कोई नुकसान आपके साथ ना हो, इसके लिए सिर्फ अपने ट्रस्टेड, ठीक है, अपने ट्रस्टेड मींस जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, सिर्फ उन्हीं के संपर्क में रहें। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल करते हैं और उनके अपने लीडरशिप से भी बात करते हैं, ठीक है, मतलब अपने स्पॉन्सर से भी बात करते हैं, अपने लीडर से भी बात करते हैं, फिर मेरे से भी बात करते हैं। मेरे पास जब कॉल आता है, मैं उनको बोलता हूं तो कहते हैं सर अभी तो मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो आप ये गलती ना करें। मैंने पहले भी बोला है कि आपकी लीडरशिप के पास भी इंफॉर्मेशन वही है जो यहाँ पर आपके, देखिए अगर इंफॉर्मेशन हम मेरे पास आया या आपकी लीडरशिप के पास आया, तो वो कम्युनिकेशन जूम के थ्रू ही होगा। तो सबसे पहले तो आप जूम पे आए, जूम पे आकर के इंफॉर्मेशन ले, अपनी टीम को भी इनवाइट करें यहाँ पर, भले डेली एक ही इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, उससे उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। भले मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं सर डेली एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल एक ही इंफॉर्मेशन है कि भाई हम लोग फिलहाल सर्टिक का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, एक फाइनल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। उस कंफर्मेशन को आते ही, वो कभी भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि हमको पता था कि भाई 3 दिन पहले आना है, लेकिन उसके बाद फिर कोई क्वेरी जनरेट हुई तो वो नहीं आ पाया। कल परसों जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो भी परसों आने वाला है, लेकिन अभी भी नहीं आया। लेकिन नितिन सर ने बोला है, देखिए मैं आपको इसको देखिए ये डिपेंड करता है फिर सर्टिक के ऊपर। नितिन सर ने बोला कि इस वीकेंड तक उम्मीद है कि भी किसी भी हालत में मैं वो कंफर्मेशन ले लूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको फिर वीकेंड का मतलब ये नहीं कि भाई आप गिरीश जी ने बोल दिया या नितिन जी ने बोल दिया, वो परमिशन आना है सर्टिक से, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने अपनी तरफ से जो जो काम करना था, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब कर दिया हमने। लेकिन उनको भी ये भरोसा है और हम लोगों को भी भरोसा है कि भाई अगले 2-3 दिन के अंदर वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और आप पेशेंस बना के रखें, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगी जो आप लोग कई दिनों से कर रहे होंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपने किसी को पेमेंट देना होगा, ठीक है ना, होता है कभी कभार कि भाई मेरे पास, जैसे हम लोगों ने आपको बोला था कि भाई इस तारीख को हमारे पास एक्सपेक्टेड है, तो आपने उस हिसाब से आगे कमिटमेंट किया होगा, या अपनी टीम में बोला होगा कि भाई 2 दिन बाद आएगा। अभी भी इस मीटिंग के बाद भी बोलेंगे इस वीकेंड तक हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। बट ये डिपेंड करता है सर्टिक के ऑडिटिंग टीम के ऊपर, कि वो जैसे ही वो कंफर्मेशन देंगे, कंफर्मेशन देते ही 2 से 3 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आगे काम चालू हो जाएगा। तो वो अगर आ जाएगा तो आज से शुरू हो जाएगा, कल आएगा तो कल से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और अगर संडे आ गया तो संडे भी आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। होपफुली, होपफुली जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर मान लेते हैं आजकल में अगर वो अप्रूवल आ गया, तो संडे शायद हमारे साथ डेवलपर्स रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये जो न्यूज है वो डेवलपर्स अपने थ्रू ही आप तक पहुंचाएंगे, और एक बहुत बड़ा इवेंट होगा वो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा और इंतजार करें, थोड़ा सा और सब्र करें, और आई एम श्योर सब चीजें जैसे कि हम लोग मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अश्योर भी कर रहा हूं एक हिसाब से कि चीजें बहुत जबरदस्त होने वाली हैं, ठीक है। बट डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, इसको डिले भी नहीं कहेंगे, टाइम लग रहा है। और वो जो प्रोसेस का टाइम है वो हम सब के लिए एक बहुत ही मतलब एंग्शियस जिसे हम कह सकते हैं, कि हम उसको काटने में हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप विश्वास रखिए, टेक्नोलॉजी में कभी कभार बहुत ऐसा लगता है कि भाई हम लोग फिनिशिंग लाइन में पहुंचे हैं, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के लिए जो प्रोसेस है वो अभी सर्टिक ने हमारे लिए एक एक रास्ता हमारे लिए रोक के रखा हुआ है। एंड आई एम श्योर जिस हिसाब से डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आई एम श्योर वो भी
वो हर्डल जिसे हम कह सकते हैं वो भी बहुत जल्द दूर होने वाला है। तो बस थोड़ा सा और सब्र कीजिए और अपना धैर्य बना के रखें, ठीक है। और अगर किसी को कोई और जानकारी चाहिए हो तो वो अपने सीनियर, अपने लीडर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने लीडर्स को कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके ये मत पूछिए कि सर विड्रॉल कब शुरू हो रहा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आज की डेट में, अगर आज की डेट में बोलूं तो डेवलपर के पास भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया कि भाई वो फाइनल अप्रूवल का इंतजार चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल के अलावा अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो वो बिल्कुल अपने लीडर के टच में आ सकता है और डिटेल में ले सकता है। इसके अलावा जितने भी लोग आज नए आए हैं वो उनके लिए मैं बता दूं, हमारा वेबसाइट नया बन चुका है, DCFI, D फॉर दिल्ली, C फॉर कैट, F फॉर फिश, I फॉर इंडिया, ठीक है। DCFI, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो फाइनेंस इंडस्ट्री, एक ये फुल फॉर्म आप कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो फाइनेंस इंडस्ट्री .io, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन का बटन आता है, उस लॉगिन के बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड करें, अपना आईडी डालें, नीचे सेंड ओटीपी करें, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके अपना नया पासवर्ड बनाएं 8 से 10 अक्षर का, जिसमें कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर, इन सब को मिला करके आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना है। दीपक जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है dcfi.io, ठीक है। उसके बाद अपना पासवर्ड बना करके आप वहां पर अपना सारा जो अकाउंट है उसको आप देख सकते हैं, यानी आपका वॉलेट में कितना बैलेंस था और सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। और आप मीनवाइल अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाकर के जो हमारा ब्लॉकरा का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप पैनोरामा पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर अपने लीडर से आप वो पैनोरामा ब्लॉकरा का कॉन्ट्रैक्ट ले करके उसमें अपने ट्रस्ट वॉलेट में, सेफपाल में, मेटामास्क में आप उसको ऐड करें और वो एड्रेस उठा करके, यानी रिसीविंग एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं, अपना रिसीविंग एड्रेस आप dcfi.io के वेबसाइट में विड्रॉल के ऑप्शन में आप उसको डाल सकते हैं। अभी जितने भी लोग हैं, अगर नए हैं तो मैं आपको उनको एक बार दोबारा बता दूं, अगर आपके पुराने वॉलेट के अंदर कोई एसेट नहीं है या अगर है भी तो भी आप एक नया वॉलेट आप क्रिएट कर लें, उसके 12 वर्ड्स अच्छी जगह नोट करके रखें। उसके बाद उसमें ही आप ब्लॉकरा टोकन को आप ऐड करके उसका रिसीविंग एड्रेस आप DCFI यानी आपके नए वेबसाइट में आप डाल दें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी कंपलसरी नहीं है, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका पुराना वॉलेट अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, क्योंकि डेफी एआई पे एक हैकर का अटैक हुआ था, ठीक है, उस कारण से बहुत सारे वॉलेट्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपका सेफ एंड साउंड है तो ठीक है, लेकिन अगर 1% भी डाउट है, मन में अगर कोई शंका है, तो नया वॉलेट बना लें, उसके अंदर का रिसीविंग एड्रेस अपना वहां पे सबमिट करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। आई होप कल और गुड न्यूज़ हमारे पास आएंगे। जितने भी लोग हैं अपने अपने इष्ट देव को आप प्रे करें कि ये हर्डल जल्दी दूर हो, ठीक है। और ये सब चीजें जो हमारे पास अभी फिलहाल जो फाइनल एक अपडेट बाकी है, फाइनल जो अप्रूवल बाकी है, वो जल्दी से जल्दी आ जाए हमारे पास, ताकि हमारा काम पहले जैसे था वैसे ही शुरू हो जाए। तो इसी छोटे से अपडेट के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और मैं मेरे सहपाठी जिसे हम कह सकते हैं को होस्ट दीपक भाई और हमारे नरेश अग्रवाल जी रायपुर से, और साथ में जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, उन सब के बिहाफ पे, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका अपना कीमती टाइम निकाल करके जूम में आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हुए आज की मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। बस यही कहता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू नरेश जी।